शांति शांति शांति। नमस्ते। समयोग फाउंडेशन के YouTube चैनल में अपने सभी साधक मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज बैठ करके कुछ सूक्ष्म अभ्यास हाथों के बताने वाला हूँ, जिनको करने से किस तरह से हाथों के समस्त विकार दूर हो जाते हैं। इसके साथ साथ गर्दन, कमर, फेफड़ों पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अभ्यास जरूर सूक्ष्म है, लेकिन लाभ इनके बहुत गहरे हैं। इन अभ्यासों को करने से हाथों की गठिया, शिवरिंग, कपकपाना, वेरिकोज वेन्स या शून्यता, इस तरह के विकार खत्म हो जाते हैं और हाथों का पूरा पोषण होता है। तो आइए करेंगे प्रैक्टिकली कौन कौन से अभ्यास हैं। तो देखिए, दोनों हाथों को कंधों के समानांतर सहजता के साथ सीधा रखते हुए स्थिर करते हैं और अपने ध्यान को, अपनी एकाग्रता को उंगलियों पर लाते हुए उंगली नमन का अभ्यास करेंगे। श्वास के साथ करना है। थंब अंदर, गहरी श्वास भरें, मुट्ठी बनाइए, हाथों को आगे की तरफ खिंचाव देते हुए कंधों पर, गर्दन पर पड़ने वाले प्रभाव को मन से अनुभव करें। फिर श्वास छोड़ते हुए बाहर की तरफ सभी उंगलियों को स्ट्रेच, पूरी ताकत के साथ अपनी क्षमता के अनुसार। फिर श्वास भरें, लंबा गहरा, श्वास छोड़ते हुए पूरा स्ट्रेच। फिर श्वास भरें, देन एक्सेल। इस अभ्यास को 10-12 बार करना है। रिलैक्स, उंगलियों को ढीला छोड़िए और मन से फील करिए किस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन उंगलियों में हो गया है। उंगलियों का पोषण होता है, उंगलियों का कपकपाना खत्म हो जाता है, उंगलियों की, हाथों की शून्यता दूर हो जाती है। तो आइए अगला अभ्यास करेंगे। एक बार फिर से दोनों हाथों को सामने की तरफ लाते हुए अब यहीं से हथेली को नीचे की तरफ झुकाइए। हथेली जैसे नमन करते हैं, पूरा स्ट्रेच। श्वास भरते हुए आप ऊपर की तरफ पूरा खिंचाव, कंधों तक दबाव धनाव देते हुए श्वास छोड़ें, एक्सहेल। छोटे छोटे अभ्यास संपूर्ण नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं। इस तरह से गठिया, गाउट, वेरिकोज वेन्स जैसे विकारों को दूर किया जा सकता है। इन छोटे छोटे अभ्यासों के माध्यम से पूरी लयबद्धता के साथ, कोई झटका नहीं। देन 5-7 सेकंड के लिए रिलैक्स, बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं, एकदम ढीला, पूरे प्राणों से ढीला छोड़ते हैं। तो मन से रिलैक्स करिए। जैसे भाव मन में होते हैं वैसे ही बॉडी के तल पर, शरीर के तल पर हो जाते हैं। अगला अभ्यास करेंगे कलाइयों का अभ्यास, यानी रिस्ट का रोटेशन करेंगे। मुट्ठी बनाते हुए रिस्ट को क्लॉकवाइज, इस तरह से श्वास नॉर्मल रहेंगे और सहजता के साथ घुमाते हुए गोल गोल कम से कम 10 टाइम्स। फिर रिवर्स करना है इस अभ्यास को, बिल्कुल लयबद्धता के साथ, कोई झटका नहीं। देन रिलैक्स, 5-7 सेकंड के लिए एकदम रिस्ट को ढीला छोड़िए। जो प्रभाव रिस्ट पर हुआ है उसको मन से फील करिए और अनुभव करें। ऐसा सकारात्मक भाव लेके आए। आपकी उंगलियां, आपके रिस्ट स्वस्थ बन रहे हैं, पोषण हो रहा है। इतनी सकारात्मकता मन में रखिए, मन और शरीर का पूरा कॉम्बिनेशन बनाते हुए। एक बार फिर से, और हथेलियों को छत की तरफ ऐसे पलट दें। अब यहीं से श्वास भरिए, लंग्स में, फेफड़ों में पूरा श्वास भरें, हथेलियों को प्रेस करें, फिर सीधा स्ट्रेच। इससे लंग्स का पोषण भी होता है। इसको भी 10-12 बार करना है। और यहीं से बदल के फिर इस तरह से पूरा अपने लंग्स में श्वास भरें, आनंद के साथ वापस आइए। फेफड़ों को ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलती है। फिर से देखिए, श्वास भरते हुए पूरा लंबा श्वास जितना भर सकते हैं लबालब अपने फेफड़ों को भरते हुए पीछे तक ले जाएं, वापस आ जाइए। गर्दन का, कंधों का पेन भी खत्म हो जाता है, लंग्स का पोषण हो जाता है। फिर से श्वास भरें,
पूरा पीछे तक ले जाएं, फिर वापस आएं। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो इसको कम से कम 10 बार पीछे ले जाएं और 10 बार आगे लाएं। देन फिर 5-7 मिनट का सेकंड का रिलैक्स, एकदम ढीला छोड़ दें, तनाव मुक्त अनुभव करें। जो खिंचाव होता है वो भी सुखपूर्वक आनंदपूर्वक हो, ऐसा अनुभव करते हुए बिल्कुल रिलैक्स कर देते हैं। अगला अभ्यास स्कंध संचालन, शोल्डर रोटेशन का अभ्यास। इस तरह से रखिए अपने हाथों को और पूरी लयबद्धता के साथ कोहनियों को मिलाते हुए धीरे धीरे श्वास को अंदर भरिए और श्वास को छोड़ते हुए नीचे आइए। बहुत आनंद के साथ, लयबद्धता के साथ कंधों की मांसपेशियों का पोषण हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, कंधों में लचीलापन आता है, शोल्डर फ्रोजन जैसे विकार खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के कंधों में बहुत स्टिफनेस होती है। जब लगातार इस अभ्यास को करेंगे तो कंधों में पूरा लचीलापन आ जाएगा और कंधों पर, पुट्ठों पर चढ़ा हुआ अनावश्यक फैट रिड्यूज होकर के एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से रिवर्स करें इसी अभ्यास को पूरी लयबद्धता के साथ, पूरा गोल गोल घुमाते हुए। इस तरह से 10 टाइम्स करें कम से कम। देन रिलैक्स, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। 4-5 सेकंड, 5-7 सेकंड अपने श्वासों का ध्यान करें। श्वासों को स्वाभाविक छोड़िए और पूरी सकारात्मकता के रिलैक्स 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 अपने मन को शांत रखते हुए शरीर और मन का कॉम्बिनेशन बना करके बिल्कुल रिलैक्स शरीर और मन का पोषण हो जाता है, मानसिक शक्तियों का विकास होता है। अब यहीं से अगला अभ्यास गर्दन का करेंगे। धीरे से चिन को ऊपर ले जाएं, श्वास भरें, हल्का तनाव दबाव, श्वास छोड़ते हुए वापस आए। 3 बार इस अभ्यास को करना है, कोई झटका नहीं, पूरी लयबद्धता के साथ। 3 बार करने के पश्चात अब यहीं से गर्दन को लेफ्ट बेंड करेंगे, कान को कंधे तक टच कराने का प्रयत्न, टिकाने का अभ्यास, खिंचाव को फील करते हुए वापस आ जाएं। दूसरी तरफ एक फिर से गहरी श्वास लें, फिर से कंधे पर टिकाएं, कान को टच करें, वापस आ जाएं। इसको भी 3 बार करना है दोनों तरफ से। जब बेंड करेंगे श्वास भरें, वापस आते हुए श्वास छोड़ें, फिर श्वास भरें, पूरा मन से अनुभव करते हुए रिलैक्स। 3 बार करने के पश्चात अब लेफ्ट से ट्विस्ट करें, गहरा श्वास भरें, पूरा पीछे की तरफ, चिन को कंधे के ऊपर से पीछे ले जाएं, जितना ले जा सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। फिर वापस आएं, श्वास छोड़ते हुए। दूसरी तरफ भी इसी तरह से ले जाएं, वापस आ जाएं। इस अभ्यास को भी 3 बार करना है। अब अगला अभ्यास, चिन को पीछे ले जाएं कंधे की तरफ और गर्दन को अर्धचंद्राकार मूवमेंट दीजिए, लुढ़काते हुए राइट साइड में लाएं। फिर राइट से सहजता के साथ लेफ्ट साइड में, लेफ्ट टू राइट, देन राइट टू लेफ्ट, देन रिलैक्स। ग्रीवा संचालन, इसको भी 3 बार करना है। अब करेंगे गर्दन का पूरा राउंड बनाएंगे, पूरा क्लॉकवाइज सर्कल बनाएंगे। किंतु इस दौरान किसी को चक्कर आता है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है तो उनको पूरा क्लॉकवाइज नहीं घुमाना है, लेकिन जिनकी गर्दन बिल्कुल स्वस्थ है वो पूरे आनंद के साथ पूरा फील करते हुए 4-5 राउंड क्लॉकवाइज बना लेते हैं। फिर 4-5 राउंड एंटी क्लॉकवाइज भी करने का प्रयास। इस तरह से सहजता के साथ करने के पश्चात वापस आ जाएं। इससे गर्दन का पोषण हो जाता है, गर्दन के समस्त विकारों का निदान हो जाता है। जब लगातार निरंतर इन अभ्यासों को करते हैं तो बहुत लाभ प्राप्त होता है। अब अगला अभ्यास करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए, उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए, हथेलियों को पलट के छत की तरफ
ऊपर की तरफ स्ट्रेच, पूरा खिंचाव, ताकत लगाएं। स्पाइन को, लोअर बैक को पूरा स्ट्रेच, प्रत्येक वर्टिब्रा पर, स्टमक पर, कंधों पर आने वाले खिंचाव की अनुभूति, मानसिक अनुभूति। श्वास छोड़ते हुए वापस एक बार फिर से लंबा गहरा श्वास भरते हुए पूरा स्ट्रेच, वापस आ जाएं। एक बार और, फिर वापस आइए, देन रिलैक्स। बहुत आनंद आता है करने में, बहुत शांति मिलती है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ऑक्सीजन मिलती है, शरीर और मन का पोषण होते हुए विकास होता है, मानसिक शक्तियों का विकास होता है। अब यहीं से इस तरह से लेफ्ट हाथ को टिकाया, राइट को ऊपर और साइड में थोड़ा स्ट्रेच, कोहनी मोड़िए लेफ्ट हैंड की, वापस दूसरी तरफ से भी स्ट्रेच 3-3 बार कर लें और फिर थोड़ा सा इस तरह से स्पाइन को ट्विस्ट कर लें, इस तरह से। इससे गाउट जैसी समस्याएं निदान होकर के, हाथों की शिवरिंग, कपकपाना दूर होकर के, गर्दन के विकार, कंधों के विकार, स्पाइन के विकार ठीक होते हैं, बहुत लाभ प्राप्त होता है। तो आज के सेशन में इतना ही। एक बार पुनः हम अगले सेशन में मिलेंगे अगले अभ्यासों के साथ। मैं अपने सभी मित्रों का धन्यवाद करता हूँ। एक बार ईश्वर का, परमात्मा का ध्यान करते हुए ओम का गुंजार करेंगे। लंबा श्वास, ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते। हमारे YouTube चैनल को आप सभी अवश्य सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें ताकि बहुत सारे लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्ते।